बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ले जी, आप लोगों का इंग्लिश का पेपर हो गया, अब केमिस्ट्री का पेपर है। तो केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने निकाल लिए हैं, तो चले इनको डिस्कस करते हैं। आपका ये जो चैप्टर नंबर 9 है, इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो रही है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। फिर डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अलग-अलग से डेफिनेशन भी हो सकती है और इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, ये आ सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, सेपरेट डेफिनेशन भी हो सकती हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप हो सकता है। और हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड, कि कैसे आप जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यूनिट नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे जाहिर है एसिड और बेस के मुतालिक है। तो एसिड और बेस की जो डिफरेंट डेफिनेशनें हैं ना, लीविस की है और बाकी सारों की, तो आर्हेनियस की और वो सारा, तो ये डेफिनेशनें आपने याद करनी है एसिड की और बेस की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर ये क्वेश्चन है वाई एच प्लस आइन एक्ट एज लीविस एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। 3 यूजेस, 3 या 4 या 2 यूजेस कोई भी हो सकते हैं, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, 3 यूजेस ऑफ साल्ट है, साल्ट के इस्तेमालात क्या हैं, और एसिड, साल्ट एंड बेसिक साल्ट, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं चैप्टर नंबर 10 के। यूनिट नंबर 11 में आए तो यहाँ पे है जी व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुतालिक बताना है। कैटिनेशन जो है इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप का पता हो। फंक्शनल ग्रुप की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हमें आनी चाहिए। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ये आना चाहिए। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको ज़रूर देखिएगा। और आइसोमरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आया होता है, तो आइसोमरिज्म जो है आपने इसको याद करना है। यूनिट नंबर जो 12 है उसमें हाइड्रोकार्बन्स के मुतालिक वो डेफिनेशन उसकी बताएं। अल्केन और अल्कीन्स की जो प्रेपरेशन मेथड है कि कैसे इनको तैयार किया जाता है वो पूछा जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एंड अल्कीन्स, ठीक है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इनके यूजेस हैं, ईथीन और मीथीन वगैरह के जो इस्तेमालात हैं वो कहाँ हो सकते हैं। यूनिट नंबर 12 हो गया। 13 में आए बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, पॉलीसेचराइड और मोनोसेचराइड की डेफिनेशन, अमाइनो एसिड किसको कहते हैं, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड डी, विटामिन ए और डी हमें कहाँ से मिल सकता है। फंक्शंस ऑफ डीएनए, डीएनए के काम क्या है हमारे। डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, ये तो बहुत ही मशहूर और बड़ा ही पुराना सवाल है, अक्सर आता है पेपर में कि घी और ऑयल के जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। आरएनए वर्क्स लाइक अ मैसेंजर, तो कैसे आरएनए जो है मैसेंजर की तरह काम करता है वो हमें एक्सप्लेन करना होता है। यूनिट नंबर 12 है, इसमें एटमॉस्फेयर के मुतालिक है। एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट का आपस में फ़र्क क्या है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं और एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, होती क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या हैं। एसिड रेन क्या होती है और एसिडिटी इन द सॉइल, मट्टी के अंदर जो एसिडिटी है वो क्या बला है। YSCO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्यों नहीं उसको अच्छा समझा जाता। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन जो कम होती जा रही है उसका असर क्या पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं। यूनिट नंबर 15 में आए 3 या 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कैपिलरी एक्शन किसे कहते हैं, सॉफ्ट और हार्ड वाटर में फ़र्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बॉयलर स्केल्स किसको कहते हैं। वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी बहुत मशहूर सवाल है। फ्लोरोसिस, और फिर हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स, प्लांट्स में पौधों में पानी कैसे ऊपर जड़ों से ऊपर कैसे चढ़ता है। यूनिट नंबर 16 है मेटलर्जी का डेफिनेशन आपको पता आनी चाहिए। ग्रेविटी सेपरेशन क्या है कि ग्रेविटी की वजह से चीज़ें कैसे सेपरेट की जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किसको कहते हैं, रोस्टिंग क्या चीज़ है, और एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस का जो सवाल है इसको लाजमी तैयार करें, शॉर्ट में, अंदर में भी, लॉग वाले में भी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट हमारे लॉन्ग सवाल जो हैं। सो लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जो मैं से ऊपर पढ़ रहे थे हम, और उसके अंदर स्मेल्टिंग मेथड और मेस्मराइजेशन मेथड जो है कैसे उसको सेपरेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस, ये देखना सॉल्वे प्रोसेस आ गया, और उसके रिएक्शन और उसके फायदे क्या हैं। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरिया बनाने का तरीका। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन पहले चैप्टर के अंदर, एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी बहुत मशहूर सवाल है। आर्हेनिस का जो कंसेप्ट है एसिड और बेस का एग्जाम्पल्स के साथ बताना है, वो आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना और एक्सप्लेन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड्स एंड केटॉन्स। तो ये इनको जो आपने फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो साथ बताने हैं, पहले डेफिनेशन और साथ इनके फंक्शनल ग्रुप। मोनोसैचराइड्स और ऑलिगोसैचराइड, इनको डिफाइन करना है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। विटामिन्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं। विटामिन्स के मुतालिक एक लॉन्ग सवाल जो है आपको आना चाहिए। और डेफिशिएंसी अगर हो जाती है विटामिन्स की तो उसका क्या इफेक्ट होता है। और लास्ट पे एक क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर को डिफाइन करें और किस तरह से एटमॉस्फेयर जो है एक डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड हुआ होता है, तहों में डिवाइड हुआ होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला आपके पेपर अच्छे करे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।